नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर डिपार्टमेंट के जो बहुत उम्दा कलाकार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर नमस्कार। मैं सह दिल से धन्यवाद करता हूं सर आपका यहाँ पर पहुँचने पर जी। और आशा करता हूं सर कि आपको यहाँ पर भ्रमण करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। जी। यहाँ पर आकृति आप देख रहे हो सर, हमारे स्कल्पचर डिपार्टमेंट में एक छोटी सी शुरुआत है सर ये जी। हमारी तरफ से सर। दर्शकों, एक फाइन आर्ट्स विधा का एक स्कल्पचर एक अलग से एक विधा है, उसका एक हिस्सा है। उस विधा को हम जानने का प्रयास करते हैं डॉक्टर सुमित जी से। डॉक्टर साहब, पहले तो फाइन आर्ट्स विधा है क्या और इसकी कितनी सब ब्रांचेज हैं? स्कल्पचर भी एक विधा आती है और इसका अलग से आपने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में। किस प्रकार का भविष्य आपको नज़र आता है इस विधा में बच्चों का? जी सर, देखिए वैसे तो कला के अनेक रूप हैं सर। जी। ठीक है, आप अगर कला को देखोगे तो कला ना हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है सर। ठीक है, कला जब बच्चा रोता है वो भी एक कला है सर। ठीक है, वो पैर हिला रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है वो कला में आ जाता है सर। ठीक है सर। और दूसरी सबसे बड़ा कलाकार जो होता है जैसे हमारी माँ सर, ठीक है, वो बचपन से ही हमें जो रोटियां खिलाती है ना सर, वो इतनी राउंड होती है, उनको किसी भी चीज़ से राउंड करने की जरूरत नहीं होती सर। उनके हाथ में ही सर इतनी मतलब कि परफेक्शन होती है कि वो हर चीज़ को इतनी तरीके से मेंटेन कर लेती हैं। और अगर आप देखोगे उनको, उसको तवे पे रखने का तरीका, उसको मेंटेन करने का तरीका, उसको पकाने का तरीका सर, ठीक है, तो ये सर सारा ही कला में ही है। वाह। ठीक है सर। और आप जो भी आप चीज़ देख रहे हो सर, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को देख भी रहे हैं, वो भी एक कला के अंदर ही आता है सर। और जैसे ही इसको फिर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइन में लेके आते हैं सर, जैसे डांस हो गया, अपना म्यूज़िक हो गया सर, ये भी एक कला का बहुत बड़ा पार्ट है सर। और देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है सर, वो कला से ही जुड़ी हुई है। मैं तो एक बहुत बड़ा रोल मानता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से मेरे को दो बातें रखने का मौका मिला, मैं बड़ा सौभाग्यशाली है कि आप जैसे उम्दा कलाकार के नज़दीक हम बैठे हैं, कुछ जानने का प्रयास किया है हमने। जी डॉक्टर साहब। जी, तो जैसे सर मेरा नज़रिया है ये, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझे मूर्ति कला का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान हुआ। जी। मूर्ति कला यानी कि फाइन आर्ट्स का हिस्सा मैं बन पाया सर। जी। क्योंकि सर एक जो डॉक्टर होता है ना, वो क्या काम करता है, मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल तक, 90 साल तक जिंदा रख सकता है। जी। ये ज़्यादा से ज़्यादा सर 102, 103 इनफ, शायद चलो कोई मेजर कोई ऐसे केस हमें मिल जाते हैं सर कि कोई 120 तक जिएगा, निश्चित तौर पर। ठीक है ना सर। तो उसके बाद क्या होती है, उसके जो एविडेंस है वो धीरे 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 उसके परिवार में 3 पीढ़ियों के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं सर। जी। बट हम एक ऐसी फील्ड में है सर जो हमारी ये फाइन आर्ट्स है, ठीक है ना, ये आर्ट्स एक ऐसी लाइन है कि किसी भी चीज़ को हम चित्रित कर देते हैं, ठीक है सर, तो वो हज़ारों वर्ष तक जिंदा रह जाती है। ठीक है, जैसे कि अशोक चक्कर, अशोक ने सर जो पिलर बनाए हैं, ठीक है ना, वो आज तक हम उन्हें देख रहे हैं, आज तक हम उनका मटेरियल तक भी आज तक सर्चिंग में है सर। उनको रिसर्च का एक विषय है। बिल्कुल सर, उनकी पॉलिश तक भी अभी सर मतलब कि डल नहीं पड़ी है। ताजमहल का एक उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ताजमहल है और ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं सर हमारे, जो एक कला ही है जो उसको हजारों साल तक जिंदा रख सकती है। तो मैं काफ़ी अहम रोल मानता हूँ सर कलाकार का। ठीक है, क्योंकि अगर कलाकार ना हो तो मैं मान ही नहीं सकता कि हमारी संस्कृति को हम जिंदा रख सकते हैं। एक जिंदा किसी भी देश की संस्कृति का अगर पता करना है सर, तो वो एक कला ही है जी, जो उसके इतिहास को जिंदा रखती है सर। तो पहले भी सर अगर पुराने टाइम की बात करें तो जो राजे महाराजे होते थे वो अपने नाम को कार्व करवा देते थे जी। ठीक है, जिनके एविडेंस हमें मिलते हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति है, उसमें बहुत सारी गायें, अपनी लेडीज़ की जो चूड़ियाँ होती थी सर, वो कॉइन, ये सारा कुछ मिलता है सर। तो ये सारे उस टाइम में भी कलाकारों के साथ कलाकारों ने उनको चित्रित किया है सर। किसी ने मिट्टी में बनाया है, किसी ने कलर में, जैसे अगर हम भीमबेटका में जाएं, ठीक है ना, अजंता एलोरा की गुफा में जाएं, वहाँ पर चित्रित हुए हैं सर अभी। तो वो ये कला
बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर हमारी संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, इन सारी चीज़ों को जिंदा रखने में सर। तो इसी तरह से सर अभी जैसे आपने पूछा कि फाइन आर्ट्स में किन किन कौन कौन सी लाइनें आती हैं, तो वीसी साहब का मैं खासकर धन्यवाद करूंगा सर, और हमारे चेयरपर्सन का, हमारे इंचार्ज का सर, कि उनके प्रयासों के भरपूर प्रयासों से ही ये संभव हो पाया सर। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये, बल्कि यहाँ पर फाउंडर के रूप में एक बार जैसे इस कल्चर का सिर्फ एक मैं ही टीचर था सर, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एक इकलौता मैं ही था, तो मैं भी बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ सर कि इस अवसर का मैं हिस्सा बना सर जी। और इसमें सर हमारे जैसे कि ये स्टार्ट हुआ पिछले साल से सर, हमारे पास सिर्फ एक पेंटिंग थी सर जी, MA फाइन आर्ट्स पेंटिंग से चलाया हमने सर, चित्रकला से। उसमें क्या है सर, हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है। और इस सेशन से सर जैसे ही हमने प्रपोजल रखा, यहाँ के लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था सर जी, बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरी आई कि हमें सर फाइन आर्ट्स में आना है। एडमिशन रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा थी सर। अगर अभी भी मैं बात करूँ सर, हमारे बैचलर में सीटें 30 हैं सर, पूरी की पूरी सीटें फिल हैं, और 80 एप्लीकेशन वेटिंग में भी थी सर। तो वो बच्चे जींद से ही हैं या कुछ बाहर से भी? सर सारी जगह से हैं सर, ऑल ओवर इंडिया ने अप्लाई किया है सर यहाँ पर, और बड़े चुनिंदा बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व रहें, अलग अलग कैटेगरी में जाएं। जैसे सर हमने इस साल से हमारा पेंटिंग आ गया है, पेंटिंग के बाद एक अप्लाइड आर्ट होता है सर, जिसमें हम मीडिया डिपार्टमेंट होता है सर, ठीक है ना। जैसे जितने भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, जो भी पैकेजिंग आती है, सारा का सारा वो डिजिटल आ गया है सर जी, तो वो अप्लाइड आर्ट में चला जाता है सर। फिर पेंटिंग में है जो चित्रकला कर रहे हैं बच्चे, और फिर तीसरी लाइन आती है सर हमारी स्कल्पचर जी सर। स्कल्पचर में हम किसी भी 2D फॉर्म को हम 3D में बदल देते हैं सर, जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं सर। जैसे आप स्कल्पचर देख पा रहे हो सर, इनको हम स्पर्श कर सकते हैं जी, जैसे पेंटिंग है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जी जी जी, ठीक है। बट स्कल्पचर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चारों तरफ से घूम के उसका एंजॉय कर सकते हो सर, उसको टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। अनुभव मतलब कि आपको फील होगा कि आप उसका पार्ट हो जी सर। और जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो सर जी, मेरे बिल्कुल ठीक है, जैसे ये आप फ्रीडम पे हम काम कर रहे हैं सर, स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल सर। जैसे कि हम एक बर्ड को एक एज ए फ्रीडम मानते हैं सर, ठीक है, जैसे है वो, हाँ बिल्कुल सर, वो जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे कि वो कहीं पर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी उड़ सकता है, ठीक है सर। उसी तरह से हमने उसको स्टडी में रिलेट किया है जी। एक बर्ड से हमने एक फॉर्म चलाई है, जिसके जो पंख हैं हमने किताब की तरह रखे हैं सर, ये किताब के पन्ने बनाए हुए हैं, निश्चित तौर पर दिख रहे हैं हमें जी सर। और हम चाहते हैं, हमारा ये मानना है कि अगर हम स्टडी, अगर हम पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना करेंगे सर, उतना ऊंचाइयों को छुएंगे, हाँ, बिल्कुल उतना बिल्कुल हम अलग अलग दुनियादार को हम देख पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। जितना भी हम उनको रीड करेंगे, किसी भी चीज़ को रीड करेंगे सर, अगर उसका विशेष ज्ञान हमारे पास होगा, तो मेरा मानना है सर कि हम किसी भी ऊंचाई का सामना कर सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। मेरे साथ में मुझे नजर आ रहा है, ऑन कैमरा हम देख रहे हैं जी सर, पीछे एक लीफ, आपने एक पत्ता भी बनाया है, क्या किस चीज़ को ये परिभाषित और एज ए प्रतीक के रूप में नजर आता है? जी सर, जैसे सर हमने ये लीफ इसीलिए लिया है, जैसे कि जब एक पेड़ को देखते हो ना सर आप, पेड़ बिल्कुल हरा भरा होता है जी, ठीक है, मगर पेड़ की जो सुंदरता होती है ना सर, उसकी वो लीफ ही होती है। वाह, उसको पूरा घमंड होता है अपने ऊपर कि मैं बहुत हरा भरा हूँ, वो पत्तों की वजह से पेड़ को घमंड आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बहुत खूबसूरत दिखता है, वो तने पे तो घमंड करता है कि मेरे ऊपर खड़े हैं सारे के सारे, मगर वो जो मेन रोल होता है, जो उसकी ब्यूटी होती है, वो लीफ होती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने कितना उम्दा उसका चित्रण कर दिया, कमाल। ऐसे पिक्चर आपने के इतने सुंदर 2 शब्दों में ही पूरी फिल्म 3 घंटे की नज़र आपने दिखा दी, आभार जी सर। तो बस सर, फिर एक्चुअली क्या होता है, ये उनके लिए काम किया गया है। जैसे सर हमारे अंदर ना किसी भी चीज़ में, हर एक फील्ड में है सर, एक ना ईगो नाम की चीज़ आई जाती है कि मैं हूँ, मगर जो समय है ना सर, वो सबसे बड़ा बलवान है। समय के आगे कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। समय एक ऐसी चीज है, चाहे जितना मर्जी अमीर है या गरीब है या किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, मगर होते दिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ठीक वैसे ही, मगर जैसे ही पतझड़ आती है सर, तो सारे जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं सर, और वो तना फिर उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता है सर, ठीक है ना। तो ये उसका घमंडी है, किसका, ये जो तना है,
ये छेद तने का घमंड कैसे हो हाँ। सकता है डॉक्टर साहब? जैसे सर मतलब कि उसको घमंड था कि ये मेरी वजह से है, खूबसूरत है, ठीक है, जी। बट ऐसा कुछ नहीं था। जो समय प्रकृति है, जैसे ये मौसम चेंज होता है सर, पतझड़ ठीक है का ना? सीजन आया। हाँ जी, हाँ जी सर, तो वैसे ही पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ और जाते हैं। सपोज ये पत्तों पे भी लागू होता है कि जी। घमंड उनका भी नहीं रहता हाँ, सर। तो वो छेद हो गए तो हाँ, उनको भी, वो उनकी भी उनको अपनी सुंदरता सुंदरता गई। पे घमंड था, तो वो छेद हाँ, होने से वो भी उनकी खत्म सुंदरता है उनकी सर, भी ठीक है ना? तो ढल गई। नेचुरल है कि जो भी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, वाह! ये सब एक मोह माया का पार्ट भी है, जी। ठीक है ना? कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव दिखती हैं, ठीक है, जी। मगर वो कुछ टाइम के बाद सबका अंत है सर। जी। तो इसीलिए हमें हर एक बड़ी से बड़ी कुर्सी हो गई या बड़ी वाह! सी बड़ी जगह हो गई सर, उसका वाह! घमंड भी नहीं करना चाहिए, जी। और ग्राउंड लेवल पर अगर हम काम करें तो ज़्यादा बेटर है, जी। उतना ही सुंदर है जी। सर सारा का डॉक्टर सारा। साहब आपने बहुत उम्दा, बहुत मतलब इतना प्रेरणादायक आपने मतलब इतना चित्रण किया अपनी कला का, स्कल्पचर जो आर्ट है उसके बारे में वास्तव में बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए। हम ये जानना चाहते हैं स्कल्पचर आर्ट में किस किस विधा पर, किस किस चीज़ पर आकृति उकेरी जाती है, उसके रॉ मटेरियल क्या है, और वो जब रॉ मटेरियल को जब ज्वाइंट किया जाता है तब वो एक कोई ना कोई एक आकृति बनती है। थोड़ा बताते चलें डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर बिल्कुल, सुमित जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्यों नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए सर, जितनी भी आप कलाकृति देख रहे हो, जितना भी आप कैप्चर कर रहे हो, आप यकीन नहीं मानोगे सर, ये सारा वेस्ट मटीरियल था। अरे वाह! जितना भी यूनिवर्सिटीज़ में मतलब कि एक रो घेर दिया गया था, ठीक है? जी। उसी का ही यूज़ करके बच्चों ने चाहे अपने। वो संगमरमर के हाँ, पत्थर का बिल्कुल, है, बिल्कुल कहीं सर। पर और मटेरियल है हाँ, जो बिल्कुल। वेस्ट था, जिसको हाँ। ये कह दिया था ये कुछ किसी काम नहीं, हाँ, बिल्कुल आपने सर। उसको दोबारा से उसकी महत्ता बढ़ा दी, उसकी हाँ, गुणवत्ता बिल्कुल। बढ़ा दी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि वही मैंने जैसे ही बोला कि समय कुछ भी करवा सकता है। जी। उसको लगा कि वो कबाड़ में है, मगर हमारे लिए वो कबाड़ नहीं वाह! था सर, वो वेस्ट नहीं था हमारे जी। लिए। और बच्चे मतलब कि अलग-अलग विधाओं में ऐसे काम करते हैं सर, जैसे कि एक बच्चा है, जैसे टाइम को लेके काम कर रहा है कि टाइम बड़ा बलवान है सर, ठीक है? और एक बच्चा स्टडी को लेके काम करता है, जैसे वो बर्ड को लेके काम कर रहा है। ऐसे ही अपने-अपने थॉट होते हैं सर सभी बच्चों के। जी, डॉक्टर किसी बच्चे का जैसे कि बाहर की जो दुनिया है सर, उसको देखने में इंटरेस्ट है, वो हर एक चीज़ अट्रैक्टिव करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। जैसे ही आप सामने एक कलाकृति देख जी, रहे हो सर, इसमें जी। ना बॉल लगाई हुई है हमने, जी। ये भी एज ए अट्रैक्शन लगाई हुई है, क्योंकि कोई भी बच्चा देखता है, कोई भी देखता है, वो खूबसूरत लगती हैं सर वो चीज़ें। उसमें अपनी आकृति भी नज़र आ रही है उस हाँ, बॉल में डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल सर, उसमें मतलब कि कई जगह पर हमने मिरर का यूज़ किया है, जी। उसका पार्ट देखते हैं हम सर कि हम उसका हिस्सा हैं। हुँ। हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं जी। सर, ठीक है ना? तो वो जैसे कि अभी पत्ता है या कुछ भी है, तो डॉक्टर जब साहब हम मैं इसका आपको पार्ट थोड़ा है। इंटरप्ट करना जी, चाहूँगा। आपने उस आकृति की बात की, वो किसी न किसी एक, मैं अगर भुजा की बात करूँ, चतुर्भुज के हिसाब से वो नज़र आती है। जी, बिल्कुल उसमें सर। और आपने बॉल वगैरह यूज़ कर दी, जो जिसमें आदमी को चेहरा भी नज़र आता है। उसको भी थोड़ा हाथ चित्रण, हाँ, जैसे बिल्कुल। आपने लीफ को चित्रित किया, जी, बिल्कुल। जैसे आपने बर्ड को चित्रित किया, थोड़ा उसके बारे में बताते चले। बिल्कुल सर। आपकी जो चित्रण की जो भूमिका है वास्तव में उम्दा, दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक। जी डॉक्टर सर। साहब। जी सर, उसमें जैसे सर वो भी एक टाइम पे बनाया है हमने स्कल्पचर। ये जो नुकीली आप एक शेप देख रहे हो, ये बढ़ते क्रम को है सर, ये ऊँचाई को दिखा रही है क्या हमारा, बात है, कि क्या बात है। जो ये तीर का निशान एरो जी। तरह है, भई ये ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं पर। और ये हमने एज़ ए टाइम यूज़ किया है, जो ये पत्थर की आप त्रिभुज देख रहे हो सर, जी। ये एज़ ए हमने टाइम दिखाया है। और इसमें जो बॉल दिखाई है ना, वो छोटी-छोटी, वो एज़ ए लाइफ दिखाई है, कि समय के सामने हमारा जो अस्तित्व है ना, वो एक छोटा-सा है। कभी वो बड़ा होता है, कभी हाँ, वो छोटा हो इसीलिए जाता है। हमने एक छोटी बॉल भी यूज़ की है, बड़ी बॉल भी वाह, यूज़ की है वाह। सर, ठीक है? जब आदमी पीक पर होता है उसको जीवन बड़ा नजर आता है, बिल्कुल, बिल्कुल और जब सर। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो उसका जीवन छोटा नजर आता है, ऐसा कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और आप देखोगे, जब आप उससे थोड़ा-सा हट के देखोगे ना, तो आपको नज़र आएगा, यार हम तो एक टाइम में बाउंड है, हम्म। ठीक है? हम तो उसी के अंदर ही हैं, हम ना बड़े हैं, ना हम छोटे हैं, वाह। क्योंकि टाइम के आगे तो ज़ीरो हैं, जी। ठीक है ना जो सर? तो आकृति ले ली वो ले ली, समय ने उसको कम और ज्यादा कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें लगता है कि जैसे हम ग्रोथ किसी भी, कर गए। हाँ, ग्रोथ कर गए, या या फिर हम आप कहीं डिप्रेशन में चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, लेकिन ये वो लगता कुछ नहीं है, वो सारा समय का चक्र है। बिल्कुल, बिल्कुल उस समय राइट। के चक्र ने आपको बहुत अच्छा, आपको पीक पर भी पहुंचा दिया, और बिल्कुल, उस समय ने ही आपको एक टाइम डिप्रेशन के मोड में भी लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आपका अच्छा टाइम और बुरा टाइम, सारा का सारा एक प्रकृति, ये समय पर ही निर्धारित है सर। जी। तो ये हैं सर। और बाकी कुछ बच्चे जैसे क्ले मॉडलिंग में भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना सर? और जैसे कि मतलब कि अलग-अलग प्रक्रिया हैं सर, अलग-अलग मटेरियलों में काम करवाया जाता है, जैसे वुड में, स्टोन में, मेटल में, जी डॉक्टर साहब। और फाइबर में, जी। ठीक है सर? हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे को जितना भी रॉ मटेरियल है या
बेस्ट एंड बेस्ट मटेरियल जो भी प्रोवाइड हम कर सकते हैं, या जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि डिपार्टमेंट अभी अभी हमारा सर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हर एक तरह से है सर, मेरा यही रहता है कि बच्चे हर एक टेक्निक को सीखें सर, ठीक है। और दूसरा क्या है सर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और टेक्निक सिखाने का मतलब हमारा पर्पज़ यही रहता है कि वो सेल्फ डिपेंड रहे सर। क्या बात है। और हम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। क्योंकि सर हम नहीं चाहते कि वो सिर्फ एक यहाँ से जब निकले वो सिर्फ एक जॉब का सपना लेके निकले, ये मैं नहीं चाहता सर, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। भले ही हमारे कल्चर में, हमारे देश में एक जॉब को बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो सर बिजनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, ठीक है। अगर आप एक बिजनेस के व्यू से लोगे इसको तो एक बहुत बड़े रिजल्ट है सर हमारे सामने। अगर आप इसी जींद का ही थोड़ा सा विजिट करोगे तो साईं मंदिर है सर, वहाँ पर इन्हीं बच्चों ने, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के ही बच्चों ने, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के बच्चों ने 12.5 फुट का साईं बाबा जी बनाए हुए हैं सर, वहाँ पत्थर पे नहीं, फाइबर में बनाए हुए हैं सर, क्ले मॉडलिंग में, ठीक है सर। तो वो मंदिर के ऊपरली साइड पे है सर, 3rd फ्लोर पे लगा हुआ है। और अगर कॉस्टिंग की बात करूं तो अच्छी कॉस्टिंग मिली है सर बच्चों को, मतलब कि 5 लाख 6 लाख के आसपास मिला है सर। और सिर्फ मात्र उनका महीने 10-15 दिन, या फिर जोर मार के सर महीने 10 दिन का काम रहा है उसमें। तो मतलब कि एक अच्छा बिजनेस पार्ट से देखा जाए तो बहुत अच्छा रूप है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी एक उदाहरण पेश कर दिया कि पढ़ते पढ़ते आप अर्न भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जींद को तो बैकवर्ड एरिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ कुछ इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, आपने कैसे उनको मार्केट कैसे अवेलेबल कराया? ये बड़ा टफ काम है डॉक्टर साहब। मार्केट चीज़ आपके पास है, रॉ मटेरियल है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जाके अपनी चीज़ को बताना कि हमारे पास इतने उम्दा कलाकार हैं, इनका सदुपयोग किया जा सकता है, इनसे आप कलाकृति बनवा सकते हैं, और उससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, बच्चों की अर्निंग भी बढ़ी। डॉक्टर साहब थोड़ा बताते चले वो जादू मंत्र क्या था डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं मानता हूँ कि अगर मैं इन शब्दों का वैसे प्रयोग नहीं करना चाहता, मगर वैसे अगर समझाने तौर पे हम इन वर्डों का यूज करें, जैसे बंजर ज़मीन होती है सर हमारी, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को उगाना बड़ा कठिन है सर जी, ठीक है ना। तो यहाँ का जो एरिया था, क्योंकि इस एरिया में कला को बताना समझाना बड़ा टफ है सर जी डॉक्टर साहब, क्योंकि सर हम ज़्यादा बड़े शहरों के टच में नहीं है। जैसे अगर दिल्ली के टच में होते तो शायद ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं पड़ती सर। चंडीगढ़ कुछ विस्तार से है, बिल्कुल सर, अवेयर है वहाँ, अवेयर हैं सर, ठीक है ना। मगर इस एरिया में क्या है सर, इस एरिया में थोड़ा सा जोर तो लगता है, बट पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है सर? जो हमारी आंखें हैं ना, वो एक ऐसा पार्ट है हमारी ज़िंदगी का कि ये जिस भी चीज़ को देखती हैं उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऑब्जर्व जैसे ब्यूटी की, नेचर की तरह ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि जो चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगती है, लुभाती हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिले जी। तो हमारे बच्चों ने, उनका प्रयास ऐसे ही रहता है, उन्होंने जो अपने काम किए हैं वो इतने अट्रैक्टिव किए हैं कि लोग चाहते हैं उसको खरीदना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। इसीलिए जैसे कि कुछ धार्मिक चीज़ें हैं सर हमारी, ठीक है, जैसे मैंने आपको साईं बाबा जी बोले, तो उन्होंने जैसे कई मंदिरों का काम कर रहे हैं सर हमारे स्टूडेंट, तो गणपति जी बना दिए, शिव जी बना दिए, तो यहाँ की भी रिक्वायरमेंट है, उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप गणपति जी को क्यों ले रहे हैं। तो बच्चे इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बना रहे हैं उसमें कि वो अट्रैक्ट कर रही हैं सर चीज़ें। तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को अच्छी लगती है तो वो ले लेता है सर। तो ये चीज़ें तो देखो जींद में भी है, जींद में अलग लोग नहीं हैं सर, तो उनको पसंद आती है, और उनका जो प्रेम प्यार है वो बच्चों को भरपूर मिल रहा है सर। वो बच्चों से कलेक्ट करते हैं, बल्कि यहाँ पर भी बच्चे पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं, तो वो इंटरेस्टेड हैं कि हमारे भी बनाओ जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्कल्पचर अलग अलग विधा में है, तो अपने चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में जो स्कल्पचर जो विधा है वो किस किस उस फील्ड में आप उस बच्चों को करना सिखाते हैं? लकड़ी है या जो स्टोन है, आप कुछ और बता रहे थे, वो थोड़ा बताते चलें ताकि जो बच्चे इस इंटरव्यू को देखें वो उनको पता लगे कि आपको अपने पंख फैलाने के लिए बहुत कुछ नया सिखाया जा रहा है। बताते चलें डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सर, जैसे कि मैं वैसे इस बात का उत्तर दे चुका हूँ सर। वैसे अभी मैं रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये सारी चीज़ें जी वो दिखाएं निश्चित तौर पे डॉक्टर। देखिए सर, जैसे स्टोन में आप देख ही रहे हो, स्टोन में सिखाया जा रहा है बच्चों को, कार्विंग सिखाया जा रहा है। जैसे कि हमको आम तौर से यही पता है कि अगर हमें पत्थर की मूर्ति चाहिए तो जयपुर से मिलेगी।
ऑल ओवर इंडिया एक ही क्रेज़ है। अगर मूर्ति चाहिए तो जयपुर से मिलेगी, जी। मगर ऐसा कुछ नहीं है सर। आपके पास आपके हरियाणा में भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो आपको यहीं पर अवेलेबल करवा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। उनसे पत्थर में बनवाइए, आप ब्रोंज़ में बनवाइए, जी। या फिर किसी भी धातु में बनवा सकते हो जी। सर, वुड में बनवा सकते हो, ठीक जी। है। तो हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आपको देखने को मिलेगा सर, जी। बच्चों ने फाइबर में भी काम कर रखा है सर, मेटल में भी काम कर रखा है, वुड में भी काम कर रखा है और स्टोन में भी काम कर रखा है, ठीक है सर। तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा टेराकोटा में भी कर रखा है सर, ठीक है ना। तो जितनी भी टेक्निक्स होती हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरिंग करवाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हर तरीके से पूरा संपूर्ण होकर यहाँ से अपनी डिग्री को लेके जाए, कि आगे उसको इन फ्यूचर किसी भी तरह में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सर। जी। डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी विधा फाइन आर्ट्स के स्कल्पचर की दिखाई, इसकी कहीं कोई आप एग्जीबिशन भी लगाते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर या स्टेट लेवल पर, जहां आपकी कला की, बच्चों की बनाई हुई कलाकृति आम जनमानस तक पहुंच के? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखिए, जैसे कि हर एक चीज़ का एक रूप होता है सर, ठीक है ना। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ दिखानी है, जैसे डॉक्टर हैं अपने कैंप लाकर अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर किसी भी तरह से है, इसी तरह से एक आर्टिस्ट का भी श्रृंगार होता है सर, एग्जीबिशन। जी। जैसे शादी, अगर आप बैंड बाजा या कुछ भी इन रस्मों के बिना करोगे तो वो शादी नहीं लगती, उसका पता भी नहीं चलेगा कि उस परिवार में शादी हुई है कि नहीं हुई है। जी। ठीक वैसे ही सर मैं मानता हूँ कि एक कलाकार की लाइफ में जो एग्जीबिशन का जो पार्ट रहता है वो एक शादी की तरह रहता है सर, क्योंकि जब तक वो पब्लिक के सामने नहीं जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, कि आपके चैनल के माध्यम से हमें इतनी वार्तालाप करने का, लोगों के पास हमारी ये बात पहुँचाने का अवसर प्रदान हुआ सर, ठीक है। तो सर एग्जीबिशन का बड़ा रोल रहता है। एग्जीबिशन हमारे स्टेट वाइज भी होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होती है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी होती है। जैसे सर अगर आप अभी इसका अगर बहुत बड़ा रूप देखना है आर्ट का, तो दिल्ली आर्ट फेयर चला हुआ है सर, वो शायद 18 तारीख तक है सर। तो वहाँ पर क्या है सर, इंटरनेशनल लेवल पे आप आर्ट को देखोगे, हर एक देश की हर एक कोना, हर एक संस्कृति वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करती है सर। जैसे कि राजस्थान में कैसा काम होता है, मणिपुर में कैसा काम होता है, हरियाणा में कैसा काम होता है, सभी आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं सर। तो हमारे बच्चे भी अलग अलग जगहों पर एग्जीबिशन करते हैं सर। जी सर। डॉक्टर साहब, जाते जाते जो बच्चे इस विधा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या इस विधा में मास्टर हो गया, पीएचडी भी होती है, क्या उनका फ्यूचर नज़र आता है कि इस विधा में पढ़ाई करके भी फ्यूचर बन सकता है, और जब हाथ का हुनर आप सीख लेते हैं तब भी आपका फ्यूचर नज़र आता है? क्या उन लोगों को, युवाओं को मैसेज देते चलें डॉक्टर सुमित जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, युवाओं के लिए मैं यही बोलूँगा, मैं भी एक युवा ही हूँ, ठीक है सर। देखिए, रिसर्च एक पार्ट है सर, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। रिसर्च में मानता हूँ कि अगर वो बच्चे रिसर्च करते हैं, पीएचडी लेवल पे जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, क्योंकि जब वो रिसर्च करेंगे तो हम न्यू मटेरियल को खोज पाते हैं सर। जैसे मेटल की किसी ने रिसर्च की थी, वाटर कलर की किसी ने रिसर्च की थी, स्टोन की किसी ने रिसर्च की थी। तो जितने ज़्यादा रिसर्चर्स रहेंगे उतना ज़्यादा कला को उतने मजबूत पिलर मिलेंगे सर, ठीक है सर। और ऐसे अगर फ्री लाइन्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे सतीश गुजराल जी हैं जो अब नहीं रहे। जैसे कि हमारे देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है सर, अगर मैं राम सुतार जी की बात करूं, जिन्होंने राम मंदिर पे भगवान श्री राम की प्रतिमा का जो जी वो मॉडल भी बनाया सर उन्होंने, और अपने विश्व की वल्लभ भाई पटेल जी की जो सबसे विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है वो राम सुतार जी ने ही बनाई है सर। वो फ्री लाइन्स आर्टिस्ट हैं सर, और आप सोच के देखिए सर, उनको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। निश्चित। हज़ारों लाखों लोगों ने वहाँ पर काम किया, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिला सर, और उस कल्चर की तो सर अमाउंट ही गिनती ही कम हो जाती है सर, ठीक है। और इस तरह से मतलब कि बहुत हज़ारों लाखों काम है सर उनके, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांस आर्टिस्ट। अगर मैं बात करूँ मतलब कि जॉब का एक पार्ट ना भी रखें ना सर, जैसे कि अभी हम अगर अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ठीक है ना, वो जैसे स्किल इंडिया पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ये स्किल का बहुत बड़ा पार्ट है सर। इसमें मैं मानता हूँ सर कि जो कामयाबी, जो नाम शोहरत वो यहाँ से हासिल कर सकता है, वो किसी भी फील्ड में नहीं हासिल कर सकता सर। क्योंकि हर एक फील्ड में क्या है सर, आपको मेहनत इतनी करनी पड़ती है कि उसके बाद भी आपका बहुत टफ कंपटीशन है, वो ऊपर आए ना आए। मगर इसमें एक ऐसा है, अगर आपने एक
40 फुट का पेन भी बना दिया सर, वो भी चर्चा में है। क्या 40 फुट का पेन कहाँ है? हम्म मगर अब मुंह से निकला है सर, सोच के देखिए कहीं पर 40 फुट का ही पेन है। तो वो एक मतलब कि अट्रैक्टिव पॉइंट है सर। तो कहीं से भी यहाँ से क्या है, आर्टिस्ट एक छोटे से काम से ही बहुत बड़ा काम उसका नाम चमक सकता है सर। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का बड़ा, मीडिया का बड़ा सहयोग रहता है सर हमारे साथ, ठीक है। ये 0 से हीरो मिनट में बना देता है सर, ठीक है ना। और बहुत अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाता है सर मीडिया। मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, ठीक है, कि हम जैसे कलाकारों को एक नया रूप मिल जाता है सर आप लोगों के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आपने स्कल्पचर विषय की बात की। विश्वविद्यालय स्तर पर जब डिपार्टमेंट स्थापित हो गया तो इस विधा में, स्कल्पचर की, फाइन आर्ट्स की विधा में कौन व्यक्ति एलिजिबल है उसमें एडमिशन लेने के लिए? क्या जो मेल लगा वह व्यक्ति भी इवनिंग टाइम में आपके साथ जुड़ के स्कल्पचर की विधा को ज्वाइन कर सकता है, या मतलब ऑफिशियली तरीके से एडमिशन लेके ही जुड़ सकता है? अनौपचारिक रूप से भी यदि आपकी इस विधा के साथ कोई जुड़ना चाहे, उसके बारे में थोड़ा बताते चलें डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुमित जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने, और आपके माध्यम से ये बात मैं रख पा रहा हूँ, ये भी बड़ा मेरा सौभाग्य है। देखिए सर, अगर लीगल तरीके से मैं बातचीत करूँ, देखिए ये एक प्रोफेशनल डिग्री है सर। इसमें क्या है, आपको एडमिशन लेके ही सारा प्रोसेस सीखना पड़ता है सर। इसमें क्या है सर, जैसे कि आप 9 से 5 जब प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तभी जाके हम 4 साल बाद, जैसे बैचलर कोर्स हमारा 4 साल का है, तो 4 साल बाद हम स्टैंड कर पाते हैं सर। किसी भी चीज़ को कंटिन्यू, अगर वही बात है सर, हम आँख को बना रहे हैं, आँख एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, अगर इसी को हम 150 बार बना देंगे तो नॉर्मल सी बात है कि 51 जब आप करोगे तो शायद मेरे को लगता है वो आँख खराब नहीं बनेगी, निश्चित, ठीक है ना सर। तो इसीलिए इसको ना टाइम देना पड़ता है सर। अगर हम इसको एक पार्ट टाइम की तरफ ले, जैसे कि ये ओपन स्टूडियो है सर, मैं वीसी साहब का शायद दिल से और चेयरपर्सन का शायद दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतनी फैसिलिटी दी हुई है बच्चों के लिए, यहाँ पर वो दिन रात किसी भी टाइम काम कर सकते हैं सर। यहाँ पर कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं है उनको कि क्लास वर्क में ही करना है, और बच्चे भी इतना सहयोग दे रहे हैं सर। अगर आप यहाँ पर संडे को भी आओगे, टीचर नहीं भी होगा, तब भी बच्चे आपको काम करते नजर आएंगे सर यहाँ पर। तो और अगर कोई वैसे इंटरेस्टेड है सर, जिसके जैसे आपने बात की कि जो फैक्टर में है वो एडमिशन नहीं ले सकता, तो सर जब तक हम अवेलेबल हैं यहाँ पर, जब तक तो बिल्कुल ओपन है सर। जब भी आके उनके पास फ्री टाइम है, वो यहाँ पर स्कल्पचर डिपार्टमेंट में अपना टाइम व्यतीत कर सकता है। जितना भी पॉसिबल होगा, जितनी भी टेक्निक हम बता पाएंगे, जितना भी काम हम उनसे करवा सकते हैं, या फिर हमारे जरिए वो जितना भी कैचअप कर सकता है सर, वो कर सकता है। उसके लिए हम मतलब कि कोई फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि आर्टिस्ट सभी हैं सर, और काम करने का हक सबको है सर। और न्यू शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है सर। अनदर बच्चे, जैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ कैप्चर किया है, वो MDC के बच्चे थे सर, जिनका मतलब कि इंटरेस्ट है सर, मगर कोई कॉमर्स में है, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई किसी होटल मैनेजमेंट में है, तो उनको प्रॉपर तरीके से बेचारे बाउंड रहते हैं सर। वो मतलब कि स्टडी में सारा दिन, मगर यहाँ पर आकर बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। वो मन चाहे मिट्टी में खेल रहे हैं, पत्थर में खेल रहे हैं सर, तो वो रिलैक्स फील करते हैं। तो ओपन है सर, आर्ट सबके लिए है, कोई भी आप इंजॉय कर सकते हैं सर यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आप चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के साथ आप जुड़े हैं, आप अपने लिए क्या टारगेट लेके चले हैं यहाँ रहते रहते? जो स्कल्पचर आर्ट है, इसको किस मुकाम तक आप ले जाने का सपना देख के चले हैं? और जिस प्रकार से आप उत्साह नज़र आप बता रहे हैं कि विद्यार्थियों का आपको सहयोग मिल रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा है, क्या नज़र आता है डॉक्टर सुमित जो हैं स्कल्पचर को, इस विधा को, इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को स्कल्पचर आर्ट के माध्यम से किस स्तर पर ले जा पाएंगे? सर आपने मेरा सपना तो चलो मैं कहूँगा ही कहूँगा, बट मेरे दिल की बात पूछ ली सर, ठीक है। देखिए सर, हर एक इंसान का एक सपना होता है, वो जॉब में जाए, बिजनेस में जाए, कहीं पर भी जाए सर। वैसे ही सर मेरा भी एक सपना है जी डॉक्टर, सपना है, और मैं उसको साकार करने में अपना 100% देता भी हूँ सर, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी को सर मैं एक म्यूजियम की तरह देखता हूँ। वाह, मेरा सपना है सर, दिल से सपना है, और जिस दिन से मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ उसी दिन से मैं काम पे लगा हुआ हूँ सर अपने, ठीक है। कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी विजिट करे, वो मतलब कि इतना
अंतर ध्यान हो जाए सर, यहाँ पर कहीं भी किसी भी कोने में जाए वहाँ पर आर्ट के सिवा वो कुछ ना देखे। क्या बात, बहुत उम्दा। और इसी तरह से सर आप ये जो भी चीज़ देख रहे हो सारी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लगने जा रही है वाह। सर। हमारे जितने बच्चे काम कर रहे हैं सारा का सारा यूनिवर्सिटी में ही रहेगा। इस यूनिवर्सिटी को मैं एक म्यूजियम की तरह बनाना चाहता हूँ सर, कि कोई भी पेरेंट्स आए, कोई बाहर का विजिटर आए सर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में आके वो ये कहे कि वाकई में अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है सर। और इसमें मैं बड़ा सहयोग मिल रहा है सर मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से। उनका बड़ा टारगेट है हमारे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट को लेके, बल्कि वो पर्सनली भी विजिट करते हैं सर, पर्सनली भी बोलते हैं आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप सीधा मिलिए। तो ये सहयोग है सर उनको, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ सर। और मेरा कर्तव्य है सर, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ये सपना मैं साकार करके जाऊँगा सर। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार के उम्दा प्रोफेसर साहिबान मौजूद रहते हैं जो पत्थर की मूर्तियों को उकेरते हैं, उसमें लोगों का जो चित्रण है उनका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कहीं वो बर्ड्स बनाते हैं और उनका पंखों की जो किताबें लगाते हैं, जो किताबें अपने आप में एक उदाहरण है कि यदि व्यक्ति किताबों से जुड़ जाए तो उनको पंख लग जाते हैं और फिर वो दुनिया की सैर खुले आसमान में अच्छे से कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से डॉक्टर सुमित जी ने इशारा किया, लीफ पत्ते, जहाँ किसी वृक्ष को घमंड हो जाता है कि ये पत्ते मेरे से जुड़े हुए हैं, इनका अस्तित्व मेरी वजह से है, वहीं जब पत्तों को घमंड हो जाता है कि हम हरे भरे पत्तों से ये बड़ा वट वृक्ष खड़ा है, तो तब जब समय की मार जब पड़ती है, समय बड़ा बलवान है, तो तब उस वृक्ष का भी घमंड चकनाचूर हो जाता है और उन पत्तों का भी चकनाचूर हो जाता है घमंड। तो आप निश्चित तौर पर ये सब बातें, ये चित्रकारी और एक कलाकारी तो निश्चित तौर पर है ही है, अपने आप में एक प्रेरणा का काम भी ये कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से डॉक्टर सुमित जी ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया कि विश्वविद्यालय को एक बहुत प्रतिष्ठित म्यूजियम स्थापित करके दे, ताकि यहाँ पूरे भारतवर्ष से ही नहीं देश विदेशों से लोग आएं और इस भारतवर्ष के उम्दा कलाकारों की कलाकारी को देखें और लोग वास्तव में निहारें। आप निश्चित तौर पर आप चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स स्कल्पचर डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर अपनी कला को निखार सकते हैं, कुछ नया अपने अंदर उकेर सकते हैं, नई विधा जागृत कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जब व्यक्ति कहीं तनाव, डिप्रेशन का शिकार होता है, उस स्थिति में तब इस प्रकार के कलाकारों के साथ जब जुड़ता है तो निश्चित तौर पर जीवन बड़ा बहुत रोमांचित करने वाला जीवन और बड़ा खुशहाल जीवन नजर आता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।